हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज पॉइंट इंदौर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो अभी हाल ही में ग्राम सेवक की परीक्षा हो रही थी, जिससे लगातार प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन जारी भी है, लेकिन एग्ज़ाम जो है अभी तक हाल ही में पूर्ण रूप से निरस्त नहीं हुई है। और गवर्नमेंट्स का कहना है और हमारे कृषि मंत्री जी का कहना है कि जो समान अंक वाले जो छात्र हैं उनकी जो है जांच कर दी जाएगी, उसके बाद जो है उनका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। देख लीजिए, पहले हम न्यूज़ पर चर्चा करते हैं, उसके बाद जो है संपूर्ण बातें और भी आगे करेंगे, ठीक है ना। ये एक पेपर की कटिंग है कि कृषि विस्तार अधिकारी के समान नंबर की जांच के बाद जो जारी होंगे परीक्षा परिणाम, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें पढ़ते हैं आगे क्या है कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंगलवार को कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कृषि विभाग के अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले की पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि शिकायत की छानबीन के बाद इस परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। मतलब कि इतने दिन से 30-35 दिन से लगातार जो है आंदोलन चल रहा है, फिर भी लेकिन गवर्नमेंट्स के कान में किसी प्रकार की जू नहीं रेंग रही है। उन्हें कुल मिलाकर जो है एग्ज़ाम्स के परिणाम ही घोषित करवाने हैं। जो छात्र जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उनका ही उन्हें सिलेक्शन लेना है, इसलिए जो है ये सारा मामला जो है चल रहा है। क्यों वो एग्ज़ाम्स को कैंसिल नहीं कर रहे हैं और क्यों उन्होंने जो है टॉप 10 छात्र पर ही जो है कार्रवाई बिठाई है। क्यों ऐसा भी हो सकता है कि हो जो है ऐसे छात्र जिनको जो है पेपर मिल चुका था और उन्होंने जो है अपनी समझदारी से अटेम्प्ट किया है, हो सकता है उन्होंने 160 से 170 के बीच में ही जो है क्वेश्चंस को लगाया हो। क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं है कि केवल 10 ही छात्र हैं जिनके पास पेपर पहुंचा है। दोस्त, परिवार, रिश्तेदार और सभी के जो है जिस व्यक्ति के पास पहुंचा है उसने जो है अपने यार दोस्त, परिवार वालों या अपने कोई भी सहपाठी है, सभी को जो है पेपर तो निश्चित रूप से दिया ही होगा। लेकिन उनमें से कुछ समझदार व्यक्ति है जिन्होंने इतने सारे अटेम्प्ट नहीं किए और जो है वो इस चीज़ से बच चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि टॉप 10 छात्रों को जो है हम केवल यहाँ पर जाँच बिठा देंगे, उसके बाद जो है इसके परिणाम घोषित कर देंगे। तो इन्हें क्यों नहीं लग रहा कि आगे भी कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने फर्जीवाड़े में शामिल हो, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो। आगे पढ़ते हैं न्यूज़, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे विभाग के अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में राज्य के एक ही अंचल के उम्मीदवारों को अन्य इलाकों के परीक्षार्थी के मुकाबले ज़्यादा अंक मिलने की शिकायत प्राप्त हुई है। इन्होंने जाहिर तौर पर शंका तो होती है, इसीलिए हम भर्ती परीक्षा से जुड़ी शिकायत की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर इस जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। जांच पूरी होने के बाद ही भर्ती का जो है अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। अभी भी ये तुले हुए हैं कि इन्हें परिणाम घोषित करना ही है, ठीक है ना। अब कृषि छात्र के संगठन अंकुरण के सदस्य कथित भर्ती घोटाले के खिलाफ पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कुल 863 पदों के लिए फरवरी में आयोजित परीक्षा में घोटाले के जरिए बड़ी तादाद में अयोग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया है। जब ये कह रहे हैं छात्र की जो है बड़ी तादाद में है, तो केवल 10 ही छात्रों पर क्यों कार्रवाई बिठाई जा रही है? सभी छात्रों की चेकिंग हो और जो छात्र दोषी पाए गए हैं उन्हें पूर्ण रूप से सजा मिलनी चाहिए और एग्जाम्स को निरस्त करनी चाहिए। क्योंकि केवल 10 छात्र ऐसे नहीं हैं जिन्होंने जो है एग्जाम में फर्जीवाड़ा किया है, बहुत से छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम में फर्जीवाड़ा किया है और अच्छे अंक भी प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि प्रावीण्य सूची में शीर्ष 10 स्थानों पर रहे उम्मीदवार सिर्फ ग्वालियर चंबल क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कहा एक सीबीआई जो है कर रही है पुराने मामलों की जांच। पुराने मामलों की जांच करने से इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि अभी तक तो कहीं भी ये नहीं कहा गया कि सीबीआई जो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की जो पोस्ट में घोटाला हुआ था उसमें जो है वो जाँच कर रही है। तो ये कुल मिला के एक तरह का भ्रष्टाचार ही हो रहा है। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उन्हें जो है किसी भी प्रकार से सिलेक्टेड किया जाए, क्योंकि उन्हें तो केवल और केवल परिणाम घोषित करने से जो है मतलब है वो, क्योंकि जल्द से जल्द इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहती है, ठीक है ना। टॉप 10 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जो है यहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई बिठाई जा रही। अगर टॉप 10 छात्रों को हम पकड़ते हैं और उनके यदि मित्रगण या उनका कोई भाई या बहन ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के फील्ड में हैं, तो उन्होंने किसी न किसी माध्यम से उन तक तो पेपर पहुँचाया ही होगा। तो 10 छात्र के यदि दो भी रिलेशनशिप हम पकड़े तो केवल और केवल 10 पर क्यों? क्योंकि 30 से 40 छात्र तो वैसे ही हो रहे हैं, ठीक है ना। और
ऐसे नहीं है, कोई किसी के यार और दोस्त वगैरह सभी को पेपर पहुंचाया होगा। तो कुल मिला के ये जो है आंकड़ा पहुंचता है 100 से 120 के आंकड़ों के बीच में जाता है। उसके बाद जो सीट बचती है तो वो वह छात्र ले लेंगे जिनके जो है अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो वह छात्र जिन्होंने जो है फर्जीवाड़ा किया है और केवल 10 ही छात्र पर कार्रवाई बिठाई जा रही है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा। क्यों गवर्नमेंट जो है इस मुद्दे को जो है दबाना चाह रही है, क्यों सही तरीके से इसमें जांच क्यों नहीं हो रही है, यही सवाल जो है मीडिया भी पूछ रही है। लेकिन किसी प्रकार से कोई जो है संतोषपूर्ण जवाब किसी माध्यम से नहीं दिया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी इस मैटर पर किसी प्रकार से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार से मतलब ही नहीं है कि जो है मध्य प्रदेश के छात्र किस विडंबना में है। एग्रीकल्चर के छात्र दिन रात जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है कानों में किसी प्रकार से जूं नहीं रेंग रही है। कुल मिला के ये भ्रष्टाचार की सरकार है और बस इन्हें केवल और केवल पैसों से मतलब है और इससे इन्हें कोई ताल्लुक नहीं है कि क्या हो रहा है छात्रों के साथ। और इतने साल बर्बाद करने के बाद भी जो है एग्ज़ाम्स आई थी, उसके बाद भी उसमें घोटाला हुआ है। इसकी क्यों नहीं उन्होंने सही साठ जांच करी? क्यों वो जो चाहते हैं कि केवल और केवल इसे पल्लू झाड़ लिया जाए, फटाफट जो है जांच कर ली जाए 8-10 लोगों की और बाकी का परिणाम को है घोषित कर दिया जाए। इसमें जो छात्र जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनके कुछ मुद्दे जो है रखे हुए हैं, उन पर तो किसी प्रकार से जो है सरकार को कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। उनका पहला मुद्दा था कि जो व्यक्ति ने फर्जीवाड़ा किया उन पर पूर्णतः जांच हो, जांच में यदि वह दोषी पाए गए हैं तो उनको जो है पूर्णतः उन पर सजा हो, ठीक है ना। और तीसरा मुद्दा रखा गया है कि एग्ज़ाम्स को जो है कैंसिल करा जाए। कैंसिल कराने से एक बेनिफिट ये रहेगा कि वह व्यक्ति जिन्होंने समझदारी से पेपर अटेम्प्ट किया है, जिनके पास पहले से पेपर अवेलेबल था और उन्होंने 160 से 170 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वह व्यक्ति भी इसमें जो है पास नहीं हो सकता यदि एग्ज़ाम्स कैंसिल हुई है तो, ठीक है ना। लेकिन सरकार का केवल एक ही मुद्दा है, 10 लोगों पर जांच बिठा दो और केवल परिणाम घोषित कर दो। भ्रष्टाचार की सरकार है, इसे किसी प्रकार से किसी भी तरह से एग्रीकल्चर या किसी भी स्टूडेंट से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब कोई नया समाचार आप तक पहुँचा।